जल्लाद की तलवार की धार पत्थर पर रगड़ी जा रही थी और उसकी खौफनाक आवाज पूरे आगरा किले में गूंज रही थी। मुगल सल्तनत का सबसे चतुर दिमाग, जिसने कभी अपनी सूझबूझ से मौत को भी मात दी थी, आज खुद मौत के साए में कैद था। समय का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा था और बीरबल के पास अपनी बेगुनाही साबित करने और अपनी गर्दन को धड़ से अलग होने से बचाने के लिए बचे थे सिर्फ 24 घंटे। क्या मौत के इस खौफनाक खेल में बीरबल की बुद्धि भी हार जाएगी, या फिर कोई ऐसा चमत्कार होगा जो इतिहास के पन्नों को पलट कर रख देगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SN हिंदी स्टोरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीरबल के जीवन का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला और अनसुना किस्सा, जिसने पूरे मुगल दरबार की सांसें अटका दी थी। ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि जीवन की वो सीख है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आपको हार ना मानने का हौसला देगी। तो दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, क्योंकि आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। सर्दियों की एक ठिठुरती हुई सुबह थी, जब आगरा के किले पर घना कोहरा छाया हुआ था। किले के अंदर का माहौल इस कोहरे से भी ज्यादा धुंधला और तनावपूर्ण था। शहंशाह अकबर का दरबार आज अपनी रोजमर्रा की शानो शौकत से नहीं, बल्कि एक अजीब से सन्नाटे और खौफ से भरा हुआ था। तख्ते ताउस पर बैठे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और उनकी आंखें लाल अंगारे की तरह सुलग रही थी। उनके ठीक सामने दरबार के बीचों बीच जंजीरों में जकड़े हुए बीरबल खड़े थे। जो दरबार हमेशा बीरबल के चुटकुलों और उनकी हाजिर जवाबी से गूंजता था, आज वही बीरबल एक मुजरिम की हैसियत से सिर झुकाए खड़े थे। बीरबल के विरोधी, जिनमें मुख्य रूप से वजीर आजम शाहबाज खान और कुछ अन्य दरबारी शामिल थे, उनकी आंखों में आज एक शैतानी चमक थी। सालों से वो जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वो दिन आखिरकार आ ही गया था। बीरबल पर इल्जाम कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि मुगलिया सल्तनत की सबसे कीमती धरोहर कोहिनूर की बहन कही जाने वाली आफ्ताबैंद नाम की नायाब अंगूठी की चोरी का इल्जाम था। ये अंगूठी शहंशाह अकबर को उनकी जीत के जश्न में भेंट की गई थी और इसे किले के सबसे सुरक्षित तहखाने में रखा गया था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन पिछली रात वो अंगूठी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। जब तहखाने की तलाशी ली गई तो वहां से कोई भी सुराग नहीं मिला, सिवाय एक चीज के, और वो चीज थी बीरबल की वो खास मोतियों की माला जो शहंशाह ने खुद उन्हें उनके जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। तहखाने के बाहर पहरा दे रहे शाही पहरेदारों ने भी कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उन्होंने आधी रात के वक्त बीरबल को तहखाने की तरफ जाते हुए देखा था। सारे सबूत, सारे गवाह और सारी परिस्थितियां चीख चीख कर बीरबल को चोर साबित कर रही थी। अकबर, जो बीरबल को अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानते थे, आज कानून और इंसाफ की जंजीरों में बंधे हुए थे। एक शहंशाह होने के नाते वो अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकते थे। भरे दरबार में अकबर ने कांपती हुई आवाज में अपना फरमान सुनाया कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक आम फकीर हो या मेरा सबसे खास नवरत्न। सारे सबूत बीरबल के खिलाफ है, लेकिन फिर भी बीरबल की पुरानी वफादारियों को देखते हुए मैं उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूं। अगर कल सुबह सूरज निकलने से पहले बीरबल ने असली चोर को अंगूठी के साथ दरबार में पेश नहीं किया, तो सूरज की पहली किरण के साथ ही बीरबल का सिर कलम कर दिया जाएगा। यह फरमान सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के चाहने वालों की आंखों में आंसू आ गए, जबकि उनके दुश्मनों ने अपनी खुशी छुपाने के लिए सिर झुका लिए। बीरबल को एक अंधेरी कोठरी में नजरबंद कर दिया गया,
जब बीरबल को ले जाया जा रहा था, तब उनके चेहरे पर ना तो कोई खौफ था, ना माथे पर पसीने की कोई बूंद और ना ही आंखों में मौत का कोई डर। वो बिल्कुल शांत थे, जैसे कोई गहरी झील हो जिसमें चाहे कितने भी पत्थर फेंके जाएं, उसकी गहराई की शांति भंग नहीं होती। कोठरी में पहुंचने के बाद उनका सबसे खास और वफादार सेवक रामू, जो किसी तरह उनसे मिलने वहां पहुंचा था, बीरबल के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि मालिक, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। साजिश बहुत गहरी है और हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कल सुबह आपको फांसी दे दी जाएगी। आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? यहीं से शुरू होती है बीरबल की वो महान शिक्षा जो उन्होंने अपने सेवक को दी और जो आज भी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बीरबल ने रामू के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि रामू, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर और उसकी घबराहट होती है। जब मुसीबत सामने खड़ी हो और मौत आंखों में आंखें डाल कर देख रही हो, तब अगर तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है तो तुम मौत से पहले ही मर चुके हो। घबराहट सोचने की ताकत को खत्म कर देती है और डर सच को देखने की आंखों पर पट्टी बांध देता है। याद रखो, जब पानी खौलता है तो उसमें कभी अपनी परछाई नहीं देखी जा सकती। ठीक उसी तरह जब दिमाग अशांत और खौफ में उबल रहा हो तो उसमें कभी समाधान या सच नजर नहीं आता। मेरे पास 24 घंटे कम नहीं है, बल्कि सच को ढूंढने के लिए एक एक पल बहुत कीमती है। जो साजिश करता ये सोच कर खुश हो रहे हैं कि उन्होंने मुझे एक चक्रव्यूह में फंसा दिया है, वो ये भूल गए हैं कि हर बुने हुए जाल का एक सिरा खुला होता है। बस उस सिरे को शांत दिमाग से ढूंढने की जरूरत होती है। बीरबल की इन बातों ने रामू के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। समय तेजी से बीत रहा था। दोपहर ढलने लगी थी और शाम की परछाइयां लंबी होने लगी थी। 24 घंटों में से 6 घंटे बीत चुके थे। बीरबल ने अपनी जगह से उठे बिना ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। उन्होंने रामू से कहा कि मुझे तहखाने के उस फर्श की मिट्टी लाकर दो और उन पहरेदारों के जूतों के निशान का नाप लाओ जिन्होंने मुझे रात में देखने का दावा किया है। रामू ने अपनी जान पर खेलकर वो सब चीजें बीरबल तक पहुंचाई। रात का घना अंधेरा छाने लगा था। अब बचे थे सिर्फ 12 घंटे। बीरबल ने मिट्टी को सूंघा, जूतों के निशानों को ध्यान से देखा और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान उनके चेहरे पर तैर गई। उन्होंने रामू को पास बुलाया और कहा कि क्या तुमने गौर किया है कि सच और झूठ में क्या फर्क होता है? झूठ हमेशा बहुत जोर शोर से चीखता है। वो खुद को साबित करने के लिए ढेरों सबूत छोड़ता है। तहखाने में मेरी मोतियों की माला का मिलना ही सबसे बड़ा झूठ है। जो इंसान इतनी चालाकी से दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह से चोरी कर सकता है, क्या वो अपनी पहचान बताने के लिए वहां अपनी माला छोड़कर आएगा? ये चोरी धन के लिए नहीं हुई है रामू, ये चोरी सिर्फ मेरी जान लेने के लिए हुई है। और रही बात उन पहरेदारों की जिन्होंने मुझे रात के अंधेरे में देखा, तो आज अमावस्या की रात है। कल रात भी चांद नहीं था। उस घने अंधेरे में जहां इंसान को अपना ही हाथ नहीं सूझता, वहां कोई पहरेदार मेरे चेहरे को इतनी साफ तरह से कैसे देख सकता है कि वो कुरान पर हाथ रखकर कसम खा ले? इसका मतलब साफ है कि पहरेदारों ने वही देखा जो उन्हें दिखाया गया, या फिर वो भी इस साजिश का एक अहम मोहरा है। आधी रात बीत चुकी थी और समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। बचे थे सिर्फ 8 घंटे। बीरबल ने रामू को एक खास निर्देश देकर महल के अंदरूनी हिस्सों में भेजा। बीरबल ने कहा कि इंसान कितना भी शातिर क्यों न हो, वो लालच और डर के आगे घुटने टेक ही देता है। तुम्हें वजीर आजम शाहबाज खान के खेमे में जाकर सिर्फ एक अफवाह फैलानी है कि बीरबल को वो अंगूठी मिल गई है और सुबह होते ही
वो भरे दरबार में असली चोर का नाम बताने वाला है। बीरबल जानते थे कि चोर कोई ऐसा इंसान है जिसकी पहुंच शाही तहखाने तक बहुत आसानी से है और जिसे बीरबल की मोतियों की माला चुराने का भी मौका मिला हो। ये कोई बाहर का चोर नहीं, बल्कि महल का ही कोई भेदी था। समय अपनी रफ्तार से भाग रहा था। मौत का फंदा धीरे धीरे कस रहा था। सुबह के 4 बज चुके थे। अब बीरबल के पास बचे थे सिर्फ 2 घंटे। आसमान में हल्का सा उजाला होने लगा था। आगरा की अवाम किले के बाहर इकट्ठा होने लगी थी। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि क्या सच में बीरबल चोर है? क्या आज दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान अपनी जान गंवा बैठेगा? किले के अंदर जल्लाद अपनी तलवार पर आखिरी बार धार लगा रहा था। अकबर पूरी रात सो नहीं पाए थे। उनकी आंखें सूजी हुई थी क्योंकि वो अपने सबसे चहेते नवरत्न को मौत की सजा देने जा रहे थे। सूरज की पहली लाल किरण ने आसमान को चीरते हुए आगरा के किले पर दस्तक दी। 24 घंटे का समय पूरा हो चुका था। दरबार सज चुका था। आज दरबार में कोई बोल नहीं रहा था। बस एक खौफनाक खामोशी थी जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। शाहबाज खान और उनके साथियों के चेहरों पर जीत की खुशी साफ छलक रही थी। अकबर ने भारी मन से तख्त पर बैठते हुए फरमान दिया कि मुजरिम बीरबल को पेश किया जाए। भारी जंजीरों की झंकार के साथ बीरबल दरबार में दाखिल हुए, लेकिन आज उनके चाल में कोई थकावट नहीं थी। उनका सिर गर्व से ऊंचा था और उनके चेहरे पर एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान थी जिसने वजीर आजम के माथे पर पसीने की बूंदें ला दी। बीरबल के हाथों में एक छोटा सा मखमल के कपड़े से ढका हुआ लकड़ी का संदूक था। अकबर ने अपनी डबडबाई हुई आंखों से बीरबल की तरफ देखा और पूछा कि बीरबल, तुम्हारे 24 घंटे खत्म हो चुके हैं। क्या तुम अपनी बेगुनाही का कोई सबूत ला पाए हो, या फिर मैं जल्लाद को अपना काम करने का हुक्म दूं? बीरबल ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि जहां पनाह, मौत का खौफ सिर्फ उन्हें होता है जो झूठ के साए में जीते हैं। मैं कल भी आपका वफादार था और आज भी हूं। ये 24 घंटे का समय मेरी जान बचाने के लिए नहीं था, बल्कि मुगलिया सल्तनत की आस्तीन में छुपे उस जहरीले सांप को बाहर निकालने के लिए था जो शाही खजाने को नहीं, बल्कि आपकी सल्तनत की नींव को खोखला कर रहा है। ये कहते हुए बीरबल ने उस मखमली कपड़े को संदूक के ऊपर से हटा दिया। पूरे दरबार की निगाहें उस छोटे से संदूक पर टिक गई। वजीर आजम की सांसें अटक गई और पहरेदारों के हाथ कांपने लगे। बीरबल ने कहा कि हुजूर, असली चोर वो नायाब अंगूठी और वो सारा सच जो इस साजिश के पीछे छुपा है, वो सब इस संदूक में कैद है। जैसे ही मैं ये संदूक खोलूंगा, उस शख्स का नाम सबके सामने आ जाएगा जिसने ये मौत का खेल रचा था। बीरबल ने धीरे से उस संदूक का ताला खोला। दरबार का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज गूंज उठती। अकबर तख्त से खड़े हो गए। शाहबाज खान ने घबराहट में अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख लिया। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। दोस्तों, क्या था उस रहस्यमयी संदूक के अंदर? क्या बीरबल वाकई असली चोर को पकड़ पाए थे, या फिर संदूक खाली था और बीरबल को जल्लाद की तलवार का सामना करना पड़ा? किसने रची थी बीरबल को मौत के घाट उतारने की इतनी खौफनाक साजिश? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मौत के खेल का अंजाम जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। अगर आपको ये कहानी यहां तक पसंद आई है और आप जानना चाहते हैं कि आगे दरबार में क्या हुआ, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल एसएन हिंदी स्टोरी पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही इस कहानी का
अगला और सबसे रोमांचक हिस्सा आए, सबसे पहले आप उसे देख सकें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से असली चोर कौन हो सकता है। मिलते हैं इस मौत के खेल के असली अंजाम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। संदूक का ढक्कन जैसे जैसे ऊपर उठ रहा था, दरबार में मौजूद हर शख्स की धड़कनें तेज होती जा रही थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि लोगों को अपने ही दिल के धड़कने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और फिर जैसे ही वो मखमली ढक्कन पूरी तरह से खुला, खिड़की से छनकर आती हुई सूरज की एक सुनहरी किरण सीधे उस संदूक के अंदर पड़ी और एक पल के लिए पूरे दरबार में एक चकाचौंध सी फैल गई। उस संदूक के ठीक बीचों बीच लाल मखमल के गद्दे पर वही आफताबहिंद अंगूठी रखी हुई थी, जिसकी चमक से कभी पूरा मुगल खजाना रोशन हुआ करता था। अंगूठी के उस नायाब हीरे से टकराकर लौटती हुई रोशनी ने शहंशाह अकबर के चेहरे को भी रोशन कर दिया। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपने सिंहासन से खड़े हो गए और अविश्वास भरी नजरों से कभी उस अंगूठी को तो सच उगलवा सकता है। पहरेदार अकबर के पैरों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कबूल कर लिया कि वजीर आजम के खास सिपह सालार ने उन्हें लालच देकर और उनके परिवारों को जान से मारने की धमकी देकर ये झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया था। कल रात वो तहखाने पर पहरा दे ही नहीं रहे थे, बल्कि वजीर आजम के बागीचे में छिपे हुए थे, ताकि असली चोर आराम से अपना काम कर सके। अब तक अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने शाहबाज खान की तरफ देखा, जो अब पसीने से तरबतर हो चुके थे। अकबर ने दहाड़ते हुए कहा कि शाहबाज खान, ये सब मैं क्या सुन रहा हूं? क्या मेरे ही वजीर आजम ने मेरी ही सल्तनत की पीठ में छुरा घूंपा है? शाहबाज खान अपने घुटनों के बल गिर पड़े और गिड़गिड़ाते हुए बोले कि नहीं जहांपनाह, ये बीरबल कोई काला जादू जानता है। इसने इन पहरेदारों पर कोई जादू कर दिया है। मैं बेकसूर हूं। मैंने वो अंगूठी नहीं चुराई। अगर मैंने अंगूठी चुराई होती तो वो बीरबल के पास कैसे मिलती? इस बात का तो बीरबल ने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया है। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जहांपनाह, वजीर आजम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंगूठी इन्होंने नहीं चुराई है। अंगूठी चुराने वाला तो कोई और ही है। बीरबल की इस बात ने दरबार में मौजूद सभी लोगों को एक बार फिर से उलझन में डाल दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा कि बीरबल, तुम पहेलियां मत बुझाओ। अगर पहरेदार झूठ बोल रहे थे और शाहबाज खान ने चोरी नहीं की, तो फिर असली चोर कौन है और ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हारे पास बचे हुए 24 घंटों में ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो तुमने ये पूरी बाजी ही पलट कर रख दी? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि जहांपनाह, जब आपने मुझे 24 घंटे की मोहलत देकर उस अंधेरी कोठरी में भेजा था, तब मेरे पास सोचने के लिए बहुत समय था। मैंने सबसे पहले ये सोचा कि आखिर वो अंगूठी चुराई क्यों गई। वो अंगूठी बेशकीमती जरूर है, लेकिन उसे बाजार में बेचना नामुमकिन है, क्योंकि उसे देखते ही कोई भी पहचान लेगा कि वो शाही खजाने की है। इसका मतलब साफ था कि चोरी पैसों के लिए नहीं, बल्कि किसी और मकसद से की गई थी। और वो मकसद था मुझे रास्ते से हटाना। मेरी मोतियों की माला जो तहखाने में मिली, वो कई दिनों से मेरे कमरे से गायब थी। जिसने भी वो माला चुराई, उसने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत उसे तहखाने में फेंका, ताकि सारा शक मुझ पर जाए। लेकिन उस बेवकूफ ने एक गलती कर दी। उसने ये नहीं सोचा कि जो इंसान दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह से अंगूठी चुरा सकता है, क्या वो इतना मूर्ख होगा कि अपनी पहचान बताने के लिए अपनी ही माला वहां छोड़ आएगा? यही वो पहली कड़ी थी जिसने मुझे ये यकीन दिलाया कि चोर कोई ऐसा इंसान है जो मुझे फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है,
लेकिन मेरे पास वक्त कम था और मुझे असली चोर को रंगे हाथों पकड़ना था। इसलिए मैंने एक चाल चली। मैंने अपने वफादार रामू को महल में भेजा और उससे कहा कि वो बहुत ही खामोशी से वजीर आजम के खेमे में ये अफवाह फैला दे कि बीरबल को अंगूठी मिल गई है और सुबह वो असली चोर को दरबार में पेश करने वाला है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर होता है। जब कोई मुजरिम ये सुनता है कि उसका पर्दाफाश होने वाला है तो वो सबसे पहले उस सबूत को मिटाने या छुपाने की कोशिश करता है जो उसे फांसी के फंदे तक ले जा सकता है। मेरी अफवाह ने बिल्कुल वही काम किया। जैसे ही ये बात वजीर आजम के खास सिपह सालार जमालुद्दीन के कानों तक पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमालुद्दीन ही वो मोहरा था जिसे शाहबाज खान ने इस काम के लिए चुना था। अफवाह सुनकर जमालुद्दीन घबरा गया। उसे लगा कि शायद मेरी कोई गुप्तचर सेना है जिसने अंगूठी ढूंढ ली है। अपनी जान बचाने और अंगूठी को किसी और सुरक्षित जगह पर छुपाने के लिए वो आधी रात के वक्त महल के सबसे पुराने और सुनसान हिस्से की तरफ भागा, जहां एक पुराने कुएं के अंदर उसने वो अंगूठी छुपाई थी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि रामू और मेरे कुछ वफादार सिपाही पहले से ही महल के हर कोने पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही जमालुद्दीन ने उस कुएं की ईंटों के बीच से अंगूठी निकाली, रामू और सिपाहियों ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। और ये अंगूठी जो आज इस संदूक में है, मैंने जमालुद्दीन के पास से ही बरामद की है। बीरबल की बात खत्म होते ही दरबार के बाहर से एक भारी आवाज आई और 2 सिपाही जमालुद्दीन को जंजीरों में घसीटते हुए दरबार में ले आए। जमालुद्दीन की हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। उसे देखते ही शाहबाज खान के होश उड़ गए। वो समझ गए कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अकबर ने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और अपनी पूरी ताकत से जमालुद्दीन की तरफ बढ़े। अकबर की आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने अपनी तलवार जमालुद्दीन की गर्दन पर रख दी और गरजते हुए कहा कि सच सच बता गद्दार, इस साजिश के पीछे कौन है? अगर तूने एक भी झूठ बोला तो तेरी गर्दन इसी वक्त तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। जमालुद्दीन खौफ से कांपने लगा। उसने रोते हुए शाहबाज खान की तरफ देखा और फिर अकबर के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा कि मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझे वजीर आजम शाहबाज खान ने हुक्म दिया था। वो बीरबल की बढ़ती हुई ताकत और आपकी नजरों में उनके सम्मान से जलते थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरह बीरबल को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि दरबार में उनकी हुकूमत चल सके। उन्होंने ही मुझे आपकी वो नायाब अंगूठी चुराकर बीरबल को फंसाने का काम सौंपा था और पहरेदारों को भी उन्होंने ही खरीदा था। मैं तो सिर्फ एक नौकर हूं हुजूर। मैंने वही किया जो मुझे मेरे आका ने कहा था। जमालुद्दीन के इस कबूलनामे ने पूरे दरबार में एक भूचाल सा ला दिया। जो दरबारी कल तक बीरबल को मौत के घाट उतारने के लिए चीख रहे थे, आज वो सब खामोश थे और उनकी नजरें शर्म से झुकी हुई थी। शाहबाज खान अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी सारी चालाकी, सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। वो घुटनों के बल बैठे हुए जमीन को घूर रहे थे। अकबर ने अपनी तलवार वापस म्यान में डाली और मुड़कर बीरबल की तरफ देखा। अकबर की आंखों में पछतावे के आंसू थे। जिस इंसान को वो अपने भाई से भी बढ़कर मानते थे, जिस पर उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था, उसे ही उन्होंने बिना सच जाने सजाए मौत सुना दी थी। अकबर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बीरबल की जंजीरें तुरंत खोल दी जाएं। जैसे ही बीरबल की जंजीरें खुली, अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल को अपने गले से लगा लिया। पूरे दरबार में एक भावुक कर देने वाला सन्नाटा छा गया। एक शहंशाह जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, आज अपने उसी नवरत्न के सामने शर्मिंदा खड़ा था।
अकबर ने रुंधे हुए गले से कहा कि मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मेरी आंखों पर कानून और इंसाफ की ऐसी पट्टी बंध गई थी कि मैं तुम्हारे जैसी पारखी नजरों को नहीं पहचान सका। तुमने ना सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की है, बल्कि मेरी सल्तनत को एक बहुत बड़े धोखे से भी बचा लिया है। अगर तुम ना होते तो आज न्याय के नाम पर एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। अकबर ने फिर शाहबाज खान की तरफ देखा और उनकी आवाज फिर से सख्त हो गई। उन्होंने फरमान सुनाया कि शाहबाज खान, तुमने अपने पद का जो गलत इस्तेमाल किया है और एक बेगुनाह को मौत के मुंह में धकेलने की जो साजिश रची है, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। जल्लाद को बुलाया जाए और आज सूरज ढलने से पहले शाहबाज खान और जमालुद्दीन का सिर कलम कर दिया जाए। ये हुक्म सुनते ही शाहबाज खान के घरवाले और उनके समर्थक फूट फूट कर रोने लगे। शाहबाज खान ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी उस शांत दरबार में फिर से बीरबल की आवाज गूंजी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा कि रुकिए जहांपनाह। अकबर हैरानी से बीरबल की तरफ मुड़े। बीरबल ने कहा कि हुजूर, मैं आपसे वजीर आजम की जान की भीख मांगता हूं। यह सुनकर पूरा दरबार एक बार फिर से चौंक गया। जिस इंसान ने बीरबल को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज उसी इंसान के लिए बीरबल जान की भीख मांग रहे थे। अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम ये क्या कह रहे हो? इस गद्दार ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। इसने पूरे मुगल दरबार को धोखा दिया है और तुम इसकी जान बचाना चाहते हो। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने वो बात कही जो आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, मौत किसी भी इंसान के गुनाहों की सबसे आसान सजा होती है। एक बार गर्दन धड़ से अलग हो गई तो सारा दर्द, सारा पछतावा वही खत्म हो जाता है। लेकिन जिंदगी इंसान को हर रोज अपने गुनाहों की याद दिलाती है। शाहबाज खान ने जो किया है वो उनकी ईर्ष्या और उनके अहंकार का नतीजा था। अगर आप इन्हें मार देंगे तो दुनिया सिर्फ यही कहेगी कि शहंशाह ने एक गद्दार को सजा दी। लेकिन अगर आप इन्हें जिंदा छोड़ देंगे तो ये अपनी पूरी जिंदगी उस जलालत और उस शर्मिंदगी के बोझ तले जिएंगे कि जिस बीरबल को वो मारना चाहते थे, उसी बीरबल ने उनकी जान बख्शी है। एक अहंकारी इंसान के लिए उसका अहंकार टूट जाना मौत से भी बड़ी सजा होती है। हुजूर, इन्हें इनके पद से हटाकर सल्तनत से बाहर निकाल दिया जाए ताकि ये एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारें और हर दिन इन्हें ये याद रहे कि सच्चाई और नेकी को कोई भी साजिश कभी मिटा नहीं सकती। बीरबल की इस महान सोच और उनकी दूरदर्शिता ने अकबर का दिल एक बार फिर से जीत लिया। अकबर समझ गए कि बीरबल सिर्फ चतुर ही नहीं है, बल्कि उनके अंदर इंसानियत का एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई को नापना नामुमकिन है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। उन्होंने शाहबाज खान और जमालुद्दीन की मौत की सजा माफ कर दी, लेकिन उनकी सारी संपत्ति जब्त करके उन्हें हमेशा के लिए आगरा की सरहदों से बाहर निकाल दिया गया। उन पहरेदारों को भी कड़ी सजा दी गई जिन्होंने झूठी गवाही दी थी। दरबार में एक बार फिर से न्याय की जीत हुई थी, लेकिन ये जीत तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि एक शांत और चतुर दिमाग के बल पर हुई थी। अकबर ने भरे दरबार में ऐलान किया कि आज से बीरबल सिर्फ मेरे नवरत्न नहीं, बल्कि मेरे सबसे खास सलाहकार और दीवाने खास के मुख्य सदस्य होंगे। बीरबल की बुद्धिमानी का जश्न मनाने के लिए पूरे आगरा शहर में 3 दिनों तक दीप जलाए गए और गरीबों में मिठाइयां बांटी गई। जब दरबार खत्म हुआ और सारे लोग चले गए, तब अकबर और बीरबल अकेले उस खाली दरबार में खड़े थे। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि बीरबल, एक बात बताओ, जब तुम उस कोठरी में अकेले थे और तुम्हारे पास
सिर्फ 24 घंटे बचे थे, तब क्या तुम्हें सच में एक पल के लिए भी मौत का डर नहीं लगा? बीरबल ने आसमान की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि जहां पनाह, डर तो उसे लगता है जिसे ये गुमान हो कि वो इस दुनिया को चला रहा है। मैं तो बस उस खुदा का एक छोटा सा बंदा हूं। मुझे ये मालूम था कि सच चाहे कितनी भी गहरी खाइयों में क्यों ना छुपा दिया जाए, वो एक ना एक दिन सूरज की रोशनी में जरूर आता है। मैंने बस उस रोशनी को बाहर आने का रास्ता दिखाया। और रही बात मौत की, तो मौत एक ऐसा सच है जिससे कोई नहीं भाग सकता। लेकिन जब तक सांसें चल रही है, तब तक इंसान का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो अपने दिमाग को शांत रखे और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे। क्योंकि जब तलवारें काम नहीं आती, तब एक शांत दिमाग ही वो ढाल बनता है जो किसी भी वार को रोक सकता है। बीरबल की ये बात आज के समय में भी उतनी ही सच है जितनी उस दौर में थी। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब चारों तरफ से मुसीबतें हमें घेर लेती है और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। उस वक्त हमारा डर और हमारी घबराहट हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। हम पैनिक कर जाते हैं और गलत फैसले लेने लगते हैं। लेकिन अगर हम बीरबल की तरह उस मुश्किल वक्त में भी अपने दिमाग को शांत रखें, परिस्थितियों का सही आकलन करें और अपनी बुद्धि पर भरोसा रखें, तो दुनिया की कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। हर समस्या का एक समाधान होता है, बस जरूरत होती है तो उस समाधान को देखने वाली एक शांत और पारखी नजर की। दोस्तों, बीरबल की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, सच्चाई और बुद्धि का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईर्ष्या और जलन की आग इंसान को खुद ही जलाकर खाक कर देती है, जैसा कि शाहबाज खान के साथ हुआ। इसलिए हमेशा अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए साजिशें रचने से बेहतर है कि खुद को इतना ऊंचा उठा लें कि कोई भी साजिश आप तक पहुंच ही ना सके। उम्मीद करते हैं कि एसएन हिंदी स्टोरी चैनल की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली और ज्ञानवर्धक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बीरबल की चतुराई और उनकी शांत रहने की कला ने यकीनन आपको भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको इस मौत के खेल का ये अंजाम और बीरबल की ये सीख अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें। अपने दोस्तों, परिवार वालों और हर उस इंसान के साथ इसे शेयर करें जिसे मुश्किल वक्त में प्रेरणा की जरूरत हो। आपके एक शेयर से शायद किसी को अपनी परेशानियों से लड़ने का हौसला मिल जाए। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतजार किस बात का? तुरंत एसएन हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको बीरबल का कौन सा दाव सबसे बेहतरीन लगा। क्या वो मिट्टी वाला सबूत था, या फिर अफवाह फैलाने वाली चाल, या फिर अंत में अपने दुश्मन को माफ कर देने वाली वो महान सोच? आपके कमेंट्स का हमें हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखें, हमेशा सच का साथ दें और मुश्किलों में मुस्कुराना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए एसएन हिंदी स्टोरी की पूरी टीम की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद। गुफा के अंदर पहुंचकर उन्होंने घोड़े को शांत किया और उस भारी संदूक को नीचे उतारा। बाहर अभी भी चीख पुकार और हथियारों के टकराने की आवाजें आ रही थी, लेकिन चाणक्य का पूरा ध्यान अब उस संदूक पर था। इस संदूक के अंदर वो रहस्य था जो पूरे स्वंगिरी को तबाह कर सकता था।
संदूक पर ताम्रपर्णी का एक बहुत ही जटिल ताला लगा हुआ था, जिसे बिना सही चाबी के खोलना असंभव था, और अगर इसे तोड़ने की कोशिश की जाती तो अंदर रखा क्रिस्टल फट सकता था। लेकिन चाणक्य किसी भी ताले के मोहताज नहीं थे। उन्होंने अपने खंजर की नोक और एक विशेष प्रकार के तेजाब का इस्तेमाल किया जो वह हमेशा अपने साथ एक छोटी सी शीशी में रखते थे। तेजाब ने ताले के अंदर की धातु को कुछ ही पलों में गला दिया और एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। चाणक्य और काल भैरव की सांसें अटक गई। चाणक्य ने बहुत ही सावधानी से उस संदूक का भारी ढक्कन उठाया। गुफा के उस हल्के अंधेरे में संदूक के अंदर का नजारा देखने के लिए चाणक्य ने अपनी मशाल को थोड़ा करीब किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक के अंदर देखा, उनके चेहरे की वो शांत और स्थिर भावभंगिमा एक भयंकर झटके में बदल गई। काल भैरव ने भी जब अंदर झांका तो उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। संदूक के अंदर कोई भी हथियार नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था और ना ही कोई विनाशकारी क्रिस्टल था। उस विशाल लोहे के संदूक के अंदर मखमल के गद्दों पर एक इंसान लेटा हुआ था, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं था। उसके हाथ पैर भारी लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर एक मजबूत चमड़े का पट्टा बंधा हुआ था और उसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। लेकिन उस इंसान के माथे पर जो राजशाही निशान था और उसकी उंगलियों में जो अंगूठी चमक रही थी, उसे देखकर चाणक्य का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि स्वर्णगिरि के स्वयं महाराज वीरभद्र का इकलौता पुत्र और स्वर्णगिरि का युवराज सूर्य प्रताप था, जिसे कई महीनों पहले एक बीमारी के कारण राजमहल के गुप्त कक्ष में इलाज के लिए रखा गया था और किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं थी। चाणक्य का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। अगर युवराज इस संदूक में यहां है, तो राजमहल के उस गुप्त कक्ष में कौन है? क्या वो बीमारी सिर्फ एक बहाना था? क्या ताम्रपर्णी के लोग हथियार नहीं बल्कि स्वर्णगिरि के वारिस को चुराकर ले जा रहे थे? और अगर ये सच है तो नाव के नीचे वो भारी वजन किसका था? क्या वह कोई हथियार था ही नहीं बल्कि जानबूझकर फैलाई गई एक अफवाह थी, ताकि चाणक्य को हथियारों के पीछे भटका दिया जाए और असली खेल युवराज को अगवा करने का पूरा किया जा सके? चाणक्य ने कांपते हुए हाथों से युवराज के मुंह पर बंधा चमड़े का पट्टा खोला। युवराज सूर्य प्रताप की आंखें लाल थी और वो बहुत ही डरे हुए थे। उन्होंने चाणक्य को देखते ही लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा कि महामात्य, आप यहां कैसे? आपको तो फांसी की सजा हो गई है। चाणक्य ने पूछा कि युवराज, आप इस संदूक में कैसे पहुंचे और आपको महल से किसने निकाला? युवराज ने जो जवाब दिया, उसने चाणक्य की दुनिया को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। युवराज ने रोते हुए कहा कि मुझे महल से सेनापति रुद्राक्ष राजपुरोहित ने नहीं, बल्कि मेरे अपने पिता महाराज वीरभद्र ने खुद अपने हाथों से ताम्रपर्णी के दूत को सौंपा था। यह सुनकर चाणक्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिमाग पर एक भारी हथौड़ा मार दिया हो। महाराज वीरभद्र जो अपने साम्राज्य और अपने बेटे से इतना प्रेम करते थे, वो ऐसा क्यों करेंगे? तभी गुफा के बाहर की आवाजें अचानक एकदम शांत हो गई। ना कोई चीख, ना हथियारों की खनक, बिल्कुल श्मशान जैसी खामोशी छा गई। काल भैरव ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और गुफा के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। चाणक्य भी युवराज को पीछे करते हुए खड़े हो गए। गुफा के बाहर छाई हुई उस गहरी धुंध और धुएं को चीरते हुए एक विशालकाय साया गुफा के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। उस साये के पीछे ताम्रपर्णी के वो खूंखार सैनिक नहीं थे, बल्कि स्वर्णगिरि के वो खास शाही अंगरक्षक थे, जो सिर्फ और सिर्फ महाराज वीरभद्र के सीधे आदेश पर ही काम करते थे। वो विशाल साया धीरे धीरे रोशनी में आया और उसका चेहरा देखकर चाणक्य की भी बची खुची उम्मीदें दम तोड़ने
लगी। वो कोई और नहीं बल्कि खुद ताम्रपर्णी का वो घमंडी दूत वज्रमुष्टि था, जो कुछ घंटों पहले दरबार में अपनी हार मानकर घुटने टेक चुका था। लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई हार नहीं बल्कि एक शैतानी और विजयी मुस्कान थी। उसके हाथों में वह राजशाही तलवार थी जो सिर्फ स्वर्णगिरी के महाराज के पास होती है। वज्रमुष्टि ने एक जोरदार और खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा कि तुम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो चाणक्य, लेकिन तुम शतरंज की वो बिसात कभी नहीं समझ पाए जो तुम्हारे ही महाराज ने तुम्हारे खिलाफ बिछाई थी। तुम्हें क्या लगा वह महागज, वो वजन की चुनौती, वो हथियार की चोरी, ये सब रुद्राक्ष की चाल थी? नहीं मेरे बेवकूफ महामात्य, रुद्राक्ष तो खुद एक मोहरा है जिसे ये तक नहीं पता कि वह किसके इशारों पर नाच रहा है। असली खेल तो कुछ और ही है जिसे जानने के लिए अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। वज्रमुष्टि ने अपनी तलवार हवा में उठाई और उसके पीछे खड़े शाही अंगरक्षकों ने अपनी कमानों पर ऐसे जहरीले तीर चढ़ा लिए जिनका कोई इलाज नहीं था। चाणक्य के सामने अब मौत एक बहुत ही अलग और भयानक रूप में खड़ी थी। उनका अपना साम्राज्य, उनके अपने महाराज और उनकी अपनी बुद्धि, सब कुछ एक ऐसे चक्रव्यूह में उलझ कर रह गए थे जिसका कोई सिरा उनके हाथ में नहीं था। काल भैरव ने चाणक्य के आगे आकर अपनी जान की बाजी लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन चाणक्य की नजर वज्रमुष्टि के हाथ में मौजूद उस शाही तलवार के मूठ पर टिकी हुई थी जिस पर एक ऐसा गुप्त निशान बना था जिसे देखकर चाणक्य के दिमाग की बंद नसें अचानक एक भयंकर विस्फोट के साथ खुल गई। उस निशान का मतलब था कि उस मूठ पर बना हुआ निशान कोई साधारण नक्काशी नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा प्राचीन और खौफनाक प्रतीक था जिसे देखकर चाणक्य के रोंगटे खड़े हो गए। उस राजशाही तलवार की मूठ पर एक नीले सर्प का चिन्ह उकेरा गया था जो अपनी ही पूंछ को निगल रहा था। चाणक्य ने अपने वर्षों के अध्ययन में प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि ये निशान ताम्रपर्णी के उन खूंखार और मायावी तांत्रिकों का था जिन्हें छायासुर कहा जाता था। ये वे लोग थे जो किसी भी इंसान की शक्ल, उसकी आवाज और उसके हाव भाव की हूबहू नकल करने में इतने माहिर होते थे कि खुद उस इंसान की परछाई भी धोखा खा जाए। चाणक्य के दिमाग में अब सारी कड़ियां शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। उन्होंने समझ लिया था कि महल के सिंहासन पर बैठा वो व्यक्ति जो युवराज सूर्य प्रताप को ताम्रपर्णी के हवाले कर रहा है और जिसने चाणक्य को फांसी की सजा सुनाई है, वह स्वर्णगिरी का महाराज वीरभद्र है ही नहीं। असली महाराज वीरभद्र को तो बहुत पहले ही अगवा करके कहीं बंधक बना लिया गया है और उनकी जगह ताम्रपर्णी की एक मायावी बहरूपिये ने ले ली है। यही कारण था कि महाराज का व्यवहार पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल बदल गया था। यही कारण था कि उन्होंने अपने ही इकलौते बेटे को एक झूठी बीमारी का बहाना बनाकर गुप्त कक्ष में कैद कर दिया था ताकि वो बहरूपिया युवराज की तेज नजरों से बच सके। और यही कारण था कि रुद्राक्ष जैसे लालची सेनापति को मोहरा बनाकर ये पूरा खेल रचा गया। चाणक्य समझ गए कि ताम्रपर्णी का राजा सिर्फ कोई हथियार या खजाना नहीं चाहता था, बल्कि वो बिना कोई युद्ध लड़े पूरे स्वर्णगिरी साम्राज्य को अंदर से खोखला करके उस पर राज करना चाहता था। और आज रात युवराज को ताम्रपर्णी ले जाकर उसकी बलि चढ़ाने की योजना थी ताकि असली वारिस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वज्रमुष्टि अपनी उस शैतानी हंसी के साथ चाणक्य की तरफ बढ़ रहा था और उसके पीछे खड़े शाही अंगरक्षकों ने अपनी कमानों की डोरियां कान तक खींच ली थी। एक इशारा और दर्जनों जहरीले तीर चाणक्य, युवराज और काल भैरव के सीनों के पार हो जाते, लेकिन चाणक्य का दिमाग मौत के साए में और भी ज्यादा भयंकर गति से चलता था। उन्होंने अपनी नजरों से पूरी गुफा का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि गुफा की छत से पानी की कुछ बूंदें लगातार टपक रही है और जहां वो बूंदें गिर रही है
वहां की चट्टान का रंग पीला पड़ गया है। चाणक्य के वैज्ञानिक दिमाग ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण पानी नहीं बल्कि गंधक यानी सल्फर का प्राकृतिक रिसाव है जो सदियों से इस गुफा के भीतर जमा हो रहा है। चाणक्य ने वज्रमुष्टि को बातों में उलझाने के लिए एक बहुत ही शांत और व्यंग्यात्मक आवाज में कहा कि वज्रमुष्टि, तुम्हारी चाल वाकई बहुत गहरी थी। एक बहरूपिये को सिंहासन पर बैठाकर तुमने पूरे साम्राज्य को अंधा कर दिया, लेकिन तुम एक चीज भूल गए कि छाया चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो रोशनी आते ही मिट जाती है। वज्रमुष्टि ने गुर्राते हुए कहा कि अब कोई रोशनी नहीं आएगी। चाणक्य, आज तुम्हारी मौत के साथ ही स्वर्णगिरि का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। जैसे ही वज्रमुष्टि ने तीरंदाजों को तीर छोड़ने का आदेश देने के लिए अपना हाथ उठाया, चाणक्य ने अपने खंजर को पूरी ताकत से गुफा की उस पीली चट्टान पर दे मारा जहां गंधक जमा था, और उसी पल काल भैरव को जमीन पर लेटने का इशारा किया। खंजर के चट्टान से टकराते ही एक भयंकर चिंगारी उठी और उस चिंगारी ने गुफा में मौजूद गंधक और प्राकृतिक गैसों के संपर्क में आते ही एक ऐसा जोरदार धमाका किया कि पूरी मृत्यु घाटी दहल उठी। धमाका इतना तेज था कि गुफा का मुहाना भर भरा कर नीचे गिर पड़ा। भारी भारी चट्टानें वज्रमुष्टि और उसके अंगरक्षकों के ऊपर आ गिरी। धूल, धुएं और आग के गुबार ने चारों तरफ अंधकार कर दिया। वज्रमुष्टि की चीखें उस धमाके में दबकर रह गई। गुफा का वो हिस्सा जहां चाणक्य, युवराज और काल भैरव थे, वो अंदर की तरफ था, इसलिए वे सीधे तौर पर धमाके की चपेट में आने से बच गए। लेकिन गुफा का बाहर जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया था। धूल छंटने के बाद जब काल भैरव ने खांसते हुए मशाल जलाई तो देखा कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। युवराज सूर्य प्रताप, जो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे, वो घबराकर बोले कि महामात्य, अब हम यहां से कैसे निकलेंगे? हम तो जिंदा ही इस गुफा में दफन हो गए। चाणक्य के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उन्होंने उस गिरी हुई चट्टानों के ढेर को गौर से देखा और फिर पीछे मुड़कर गुफा के उस अंधेरे हिस्से की तरफ देखने लगे जहां से एक हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। चाणक्य ने कहा कि प्रकृति कभी भी एक दरवाजा बंद करती है तो दूसरा खोल देती है युवराज। ये हवा बता रही है कि इस गुफा का कोई और भी रास्ता है जो पाताल से होकर गुजरता है। काल भैरव ने चाणक्य की बात का समर्थन किया और कहा कि महामात्य सही कह रहे हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि मृत्यु घाटी की गुफाएं एक भूल भुलैया है जो सीधा भद्रावती नदी के उद्गम स्थल तक जाती है।